गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। उसी में रहता था रामू किसान, उसकी पत्नी सीता, बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे। रामू के पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी, ईमानदारी और मेहनत। उसकी पूरी दुनिया उसकी छोटी सी जमीन थी, जो उसे उसके पिता से विरासत में मिली थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू खेत में पहुंच जाता। फटे कपड़े, नंगे पांव, लेकिन आंखों में सपने। वह जमीन से ऐसे बात करता जैसे वह उसकी माँ हो। वही जमीन उसके बच्चों की पढ़ाई, माँ की दवा और घर के चूल्हे की आग थी। गांव में ही रहता था लालचंद, एक चालाक और अमीर आदमी। उसकी नजर लंबे समय से रामू की जमीन पर थी, क्योंकि वह जमीन सड़क के पास थी और कीमती थी। लालचंद जानता था कि रामू अनपढ़ है और कागजी काम नहीं समझता। एक दिन लालचंद रामू के पास आया और मीठी बातें करने लगा। रामू भाई, तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती, थोड़ा कर्ज ले लो, मैं मदद कर दूंगा। मजबूरी में रामू ने कर्ज ले लिया। कुछ महीनों बाद जब फसल खराब हुई तो वह कर्ज चुका न सका। तभी लालचंद ने असली रंग दिखाया। उसने कागज दिखाए और कहा, अब ये जमीन मेरी है, तुमने अंगूठा लगाया था। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रो रो कर कहा, साहूकार, ये मेरी जमीन है, मेरे बच्चों का भविष्य है। लेकिन लालचंद ने एक न सुनी। गांव के कुछ लोग डर के मारे चुप रहे तो कुछ ने कहा, अमीर से कौन टकराए। कुछ ही दिनों में रामू और उसका परिवार अपनी ही जमीन से बेदखल हो गए। वही खेत जहां रामू ने पसीना बहाया था, अब उसके लिए पराया हो गया। उसकी पत्नी सीता की आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। बच्चे पूछते, बाबा अब हम कहाँ खेलेंगे। रामू ने हार नहीं मानी। वह रोज मजदूरी करने लगा, बच्चों को स्कूल भेजने की कोशिश करता रहा। जमीन तो चली गई। रात को वह अपनी माँ से कहता, अम्मा जमीन तो चली गई पर हिम्मत नहीं जाएगी। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने जमीन से जुड़े मामलों की जांच शुरू की। रामू ने हिम्मत करके अपनी कहानी सुनाई। एक पढ़ा लिखा नौजवान जो उसी गांव का था, रामू की मदद के लिए आगे आया। उसने कागजों की जांच की और सच्चाई सामने आ गई। लालचंद ने धोखे से अंगूठा लगवाया था। कानूनी लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन सच्चाई रामू के साथ थी। महीनों बाद फैसला आया। जमीन रामू की थी। लालचंद को सजा मिली और जमीन वापस मिल गई। जिस धोखे से अंगूठा लगवाया था, कानूनी लड़ा। जिस दिन रामू दोबारा अपने खेत में उतरा, उसकी आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, सम्मान के। उसने मिट्टी को हाथ में लिया और कहा, आज समझ आया, गरीब होना गुनाह नहीं, लेकिन चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह है। उस दिन पूरे गांव ने सीखा, सच्चाई और हिम्मत देर से सही पर जीतती जरूर है।